गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के कहानी भाग में से नर्स कहानी पढ़ने जा रहे हैं। पहले इस पाठ का थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं। पाठ का परिचय क्या है बेटा? प्रस्तुत कहानी नर्स के सेवा भाव और ममता को रोगी के हित में प्रस्तुत करती है कि जैसे नर्स है वो किस प्रकार रोगी जो होते हैं उनकी सेवा करती है, ठीक है। और साथ ही एक बच्चे और माँ के मनोभावों को भी सशक्त ढंग से अभिव्यक्त करती है कि कैसे माँ और बच्चे के मन के भाव होते हैं उनको बताती है। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का अभिन्न हिस्सा होती है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उसका दायित्व रोगी की मनस्थिति मीन्स जो उसके मन में चल रहा है, मन में स्थिति जो चल रही है से परिचित होकर उस अनुरूप व्यवहार करना भी है। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में सिस्टर सुसान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे माँ के जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुसान का व्यवहार और आत्मीयता महेश के लिए किसी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होती है। औषधि होती मीन्स दवाई। सिस्टर सुसान महेश का विश्वास जीत उसका मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है। प्रस्तुत कहानी सिंधी से हिंदी में अनुदित की है, मतलब सिंधी कहानी है ये, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये कहानी हमारी नर्स है, नर्स के इर्द गिर्द घूमती है, कैसे नर्स बच्चों की रक्षा करती है, उनकी सेवा करती है, उनको अपना मानकर उनकी देखभाल करती है। 6 साल के नन्हे से बेटे को सरस्वती कैसे समझाए, सरस्वती मीन्स उसकी माँ है, ठीक है, बच्चे की, कि वह उसके पास अस्पताल में नहीं रह सकती। अस्पताल के कायदे से बेखबर नन्हा तो माँ से रोता हुआ बस यही रट लगाए रहा, मत जाओ मम्मी, प्लीज़ तुम मत जाओ। सरस्वती एक लंबी सांस लेकर बेटे के पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। बेटे के गालों पर हाथ फिराकर कहने लगी, देखो बेटे, वार्ड में कितने बच्चे हैं, होता है ना, मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं हम, अस्पताल में, तो वहाँ वार्ड बने होते हैं, तो ये बच्चों का जो वार्ड है वहाँ पे है। किसी की मम्मी है उनके पास, उनको बता रही है, उसको कह रही है कि किसी की मम्मी है उसके पास, किसी की भी नहीं है। महेश अपने नन्हे, मतलब महेश उसका बेटा है, उसकी माँ का नाम है सरस्वती। महेश अपने नन्हे तन को कसमसाता बोला। कसमसाता मीन्स मतलब ऐसे ही उसको लग रहा है, भले ही किसी की भी मम्मी ना हो, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सरस्वती परेशान हो गई। उसे 2 बार कहा जा चुका है कि समय पूरा हो गया है, अब आप जाइए। जब वह 4 बजे वार्ड में दाखिल हुई तो महेश माँ को देखते ही तड़प तड़प कर रो उठा था। उसे दिलासा देने के लिए ही बोलना पड़ा था कि अब वह घर नहीं जाएगी, मतलब जैसे माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, उसको कहती है, समझाती है कि बेटा मैं आपके पास ही रहूँगी, अभी नहीं जाऊँगी, पर जाना तो था ही। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। दूसरे सभी बच्चों के पास आए हुए मुलाकाती 6 बजते बजते जा चुके थे, मतलब 6 बजे का टाइम होता था उनके पास, 6 बजे के बाद सभी को जाना पड़ता था उनके पेरेंट्स को, और 6:15 बजे बज जाने पर भी वह यहीं बैठी थी। सरस्वती की घूमती निगाहों ने देखा सभी बच्चे महेश को ही ताक रहे थे मीन्स देख रहे थे। कुछ देर पहले ही 9 नंबर वाला बच्चा बताकर गया था कि ऑपरेशन के बाद होश में आते ही महेश मम्मी मम्मी पुकारता जोर जोर से चिल्लाया था। सरस्वती को ख्याल आया 9 नंबर वाला बच्चा समझदार और दूसरे बच्चों से बड़ा, शायद 10 वर्ष का होगा, शायद वही उसकी मदद कर सके, इसलिए उसके पास जाकर बोली, बेटे तुम आकर महेश से थोड़ी देर बात करो तो मैं यहाँ से खिसक जाऊँ मीन्स यहाँ से चली जाऊँ। बच्चे ने कहा कि वह पहले ही महेश से 2-3 बार बात करने की कोशिश कर चुका है, पर वह उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सरस्वती बोली, अब तुम उसे कोई कविता या कहानी सुनाना, तब तक मैं निकल जाऊंगी, मतलब उसकी माँ बहाना ढूंढ रही है कि कैसे निकलूँ, अब उसके पास से कैसे जाऊँ मैं। बालक को महेश के पास छोड़ वह वार्ड से ऐसे निकली जैसे कोई चोर। जाते जाते उसने महेश की पुकार सुनी जरूर, परंतु जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती अस्पताल के गेट के पास आ पहुंची।
एक बार वार्ड नंबर 11 की तरफ देखा जहाँ उसका मतलब बेटा था। उसकी आंखें कब बहने लगीं उसे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि वह अपने बच्चे को छोड़ के जा रही थी तो वो रो रही थी बेचारी। आंखें पहुँचती वह सड़क पर आ गई। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझाते हुए कह रहा था, चिल्लाओगे तो दर्द ज़्यादा होगा। पर महेश उसे सुना अनसुना कर मम्मी मम्मी की रट लगाता रहा। अचानक उसे याद आया कि महेश की मम्मी ने कहानी सुनाने के लिए कहा था। सो फिर से बोला, तुम रोना बंद करो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। मुझे नहीं सुननी कहानी, महेश तुर्शी से बोला, मतलब सख्ती से बोला उसे कि मुझे नहीं कहानी कोई सुननी। 2-4 मिनट बाद ही 9 नंबर वाला बच्चा वापस अपने बिस्तर पर चला गया। 6:45 बजे खामोश वार्ड में केवल 5 नंबर वाले महेश की हिचकी भरी मम्मी मम्मी की रट सुनाई दे रही थी। इस वक्त अक्सर वायुमंडल में गहरी उदासियां छाई रहती। चुपचाप बैठे हुए बच्चे, वार्ड में आते जाते डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय व मेहतारी को देख, मेहतारी होती जो सफाई वगैरह करती है वहाँ पे, तो देख शायद इसी सोच में डूब जाते कि फिर 24 घंटे के बाद अपने घर वालों का मुंह देख सकेंगे, क्योंकि फिर आने वाले थे उनके माता पिता। 7 बजे मरिंडा व मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। 2 नर्सों के नाम हैं ये। मरीजों के बिस्तर ठीक करती, आपस में धीरे धीरे बातचीत करती हुई जैसे ही 4 नंबर बिस्तर पर पहुंची, तब मरिंडा ने मांजरेकर से कहा, देखो कैसे इस बच्चे ने अपना मुंह चादर में छिपा लिया है। रोज शाम को 6 बजे जैसे ही इसके पिता मिलकर जाते हैं, वैसे ही यह बच्चा चादर में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर देता है। ठीक है। मांजरेकर बोली, इट्स सैड, मतलब बहुत दुख की बात है। 4 नंबर का बिस्तर सही करती मरिंडा बच्चे से बोली, देखो तुम्हारा पलंग कितनी अच्छी जगह पर रखा हुआ है, खिड़की के पास। अरे खिड़की के बाहर तो देखो, आसमान दिख रहा है। और उसने उसके मुंह से चद्दर हटा दी। बच्चे ने नैपकिन उठाकर आंखें पोंछी और मरिंडा का कहा मानकर खिड़की के बाहर देखने लगा। 5 नंबर का बिस्तर ठीक करते हुए मांजरेकर ने कहा, यह बच्चा तो मम्मी को पुकारता हुआ इतना रोया है कि मन ही विचलित हो गया। देखो ना अभी भी कैसे कांप रहा है। मरिंडा बोली, सच में हमें रोज़ इन बच्चों के पास बैठकर प्यार और अपनेपन से बातें करनी चाहिए। मांजरेकर ने बालक की चद्दर ठीक कर उसे कंधों तक ढकते हुए कहा, यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं, इन बच्चों के साथ किस वक्त बैठकर बातें करें। मतलब नर्सें आपस में बात कर रही हैं। मरिंडा ने नैपकिन से बच्चे का मुंह साफ करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, पानी पियोगे? फिर उसके जवाब का इंतज़ार ना कर पानी भरा गिलास जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया, महेश ने मुंह फेर लिया। मरिंडा पानी का गिलास वापस रख बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर आगे बढ़ गई। फिर वही शांति, जैसे वहाँ कोई ना हो। केवल 12 पलंग और हर पलंग के पास एक छोटा सा कबर्ड, जिसे साइड टेबल की तरह भी काम में लिया जाता है। उस पर पानी का गिलास व जग। सब बच्चों के बिस्तर एक जैसे, हर बिस्तर के पायताने ब्राउन रंग का कंबल, पायताने मीन्स होता है ना उसके पाँव की तरफ, मतलब ब्राउन रंग का कंबल एक ही तरीके से लिपटा हुआ, कोई किसी से अलग नहीं। 12 बच्चे एक ही जैसे लग रहे हैं। 8 बजे सिस्टर सुसान ने वार्ड में आते ही, मतलब एक और नई सिस्टर आ गई सुसान, वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई उसको देखते ही। एक और 9 नंबर वाले बच्चे तो उसके स्वागत के लिए बिस्तर पर उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया और बच्चों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करती उन्हें दवा का डोज पिलाने लगी। सुसान जब 9 नंबर बेड के पास पहुंची तो वह बोला, सिस्टर जो 5 नंबर है ना, सारा दिन मम्मी मम्मी कहकर रोया है। मेरा तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था मैंने क्राइस्ट को याद किया था, मतलब भगवान को याद किया था, वो कह रहा। सिस्टर उसे एक कैप्सूल और गोली देती हुई बोली, 5 नंबर अपनी माँ को ही क्राइस्ट समझता होगा, भगवान समझता, मतलब माँ को कैसे क्राइस्ट समझता होगा, उसने कहा। सुसान ने 8 नंबर की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, तुम्हें इस बात का जवाब बाद में दूंगी, तब तक गुड नाइट। ठीक है, उसको सुलाकर मतलब जाती है वो। सुसान 5 नंबर बेड पर पहुंची। टेबल पर दवाइयों की ट्रे रख थर्मामीटर उठाते हुए महेश से बोली, कोई कोई बच्चा बहुत तंग करता है, परंतु तुम अच्छे बच्चे लग रहे हो, तुम तंग नहीं करोगे। महेश ने उसके तरफ देखा। टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हुए सुसान ने पूछा, छोटे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? महेश, उसने मतलब कहा। अरे वाह, महेश तो मेरे बेटे का नाम भी है।
और चुटकी बजाते हुए बोली, वह अभी बहुत छोटा है, नन्हा सा। पता है कितना सा? महेश ने उससे पूछा। सुसान ने स्टूल पर बैठते हुए बताया, यह तुम्हारी बाँह है ना, बस तुम्हारी बाँह जितना, सिर्फ 3 महीने का है। मुझे इतना परेशान करता है कि बस। सुसान महेश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अभी जब मैं अस्पताल आ रही थी ना, तब इतना रोया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। महेश ने कुछ पूछना चाहा, पर फिर चुपचाप सुसान को देखने लगा। सुसान ने उसे बताया, आखिर में पता है मैंने क्या किया? उसे आया की गोदी में देकर चली आई। अब शायद चुप हो गया होगा। आया उससे खेलती है ना, या फिर गाना गाकर सुनाती है, तो वह खुशी से अपने हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे करने लगता है जैसे डांस कर रहा हो। महेश छोटे बबलू की कल्पना करते हुए पूछ बैठा, वह और क्या करता है? मतलब इसका जैसे छोटा नाम निकनेम होता है बबलू, तो उसका नाम महेश का भी बबलू था, तो उसने सोचा कि उसका भी बबलू होगा। सुसान महेश को सूप पिलाती हुई बोली, बोलना तो उसे आता है ही नहीं, फिर भी कैसी कैसी तो आवाज़ें निकालता है, अंगू अंगू गूं गूं, और यूं गाल फुलाता है। सुसान अपने गालों को फुलाती बबलू जैसी आवाज़ें निकालने की कोशिश करने लगी। महेश को हंसी आ गई। सुसान उसे दवाई पिलाती हुई बोली, मैं तुम्हें अपने शैतान बबलू की बहुत सी बातें बताऊंगी, लेकिन बाद में, अभी तो मुझे काम है ना। कोई भी काम हो तो बेल बजाकर मुझे बुला लेना, जैसे घर में मम्मी को बुलाते हो। अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है। दूसरे दिन शाम के 4 बजते ही सरस्वती अस्पताल के गेट तक पहुंच गई। कल बेटे का ऑपरेशन सफल हुआ, इसका उसे संतोष था, परंतु बेटे ने रात कैसे बिताई होगी यह सोचते ही घबरा गई, क्योंकि माँ को तो फिक्र रही थी ना सारा रात, क्या इसको रोता छोड़कर आई थी, तो कैसे उसने रात बिताई होगी। कल उसे रोता छोड़कर आना पड़ा था, आज उसे किस तरह छोड़कर आ पाएगी? मतलब वह अपने आप से सोच रही है। सोचते ही उसके माथे पर पसीना निकल आया। बेटे के पलंग तक पहुंचते पहुंचते सोचों ने समय को लंबा कर दिया। महेश को चूमते हुए बोली, बेटा कैसा है तू? अरे मम्मी, तुम आ गई? महेश ने माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। पापा कब आएंगे? आ जाएंगे थोड़ी देर में, माँ ने मतलब उसकी ने कहा। मम्मी, जब तू मेरे पास आ रही थी तो मोना रो रही थी क्या? मोना मतलब उसकी बहन है महेश की। महेश की ने छोटी बहन के लिए पूछा। तो सरस्वती ने, उसकी माँ है जो, लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे पास वाले राजू के घर छोड़कर आई हूँ, वो उसे खेल खिलाते हैं ना। हमारी मोना अच्छी है। हाँ, तुम उसे छोड़कर आई तब भी नहीं रोई, परंतु सिस्टर सुसान है ना, उसका बबलू बहुत ही शैतान है। वह बेचारी जब अस्पताल आती है तो बहुत रोता है। मतलब ये जो महेश है वो उसको अपनी माँ को बता रहा है। सरस्वती के दिल पर सिस्टर सुसान का नाम छप सा गया। उसने महेश से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि सिस्टर सुसान का बबलू शैतान है? सिस्टर सुसान ने बताया। किस वक्त? उसकी माँ पूछती है। उसने कहा, रात को। बेटे, तुमको रात में नींद आ गई थी? उसकी माँ ने पूछा। हाँ, महेश खुशी से बोला। सिस्टर सुसान ने दूध पिलाया, फिर कविता सुनाई। मम्मी, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है। किसकी? सिस्टर सुसान की? उसकी माँ पूछ रही है उसे। वो कहता, हाँ, और मम्मी, उनके बबलू का नाम भी महेश है। और मम्मी, सिस्टर सुसान पता है क्या करती हैं? बबलू के बिस्तर के ऊपर जो डंडा है उसमें खिलौने बांध देती हैं। सरस्वती के 2 घंटे कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। 6 बजे जब मुलाकाती जाने लगे तब उसका मन घबराने लगा। स्टूल से उठते हुए बेटे को प्यार करती बोली, बेटे, अब मैं जा रही हूँ, 6 बज गए हैं ना? हाँ मम्मी, जल्दी जाओ। मोना को राजू के घर से जल्दी ले आना। आज बेटा घर जाने की इजाज़त यूं खुशी खुशी देगा, उसने सपने भी नहीं सोचा था। घर जाते जाते वह असंभव को संभव करने वाली सिस्टर सुसान की कल्पना करने लगी, उसके बारे में सोचने लगी कि कैसी होगी सुसान नाम की सोन परी जिसने यह जादू कर दिखाया। 13 दिन बाद महेश को अस्पताल से छुट्टी मिली, मतलब जो उसका ऑपरेशन हुआ था उसके 13 दिन बाद। घर आकर वह अपनी छोटी बहन मोना और पड़ोस के दोस्तों से ऐसे मिला जैसे वर्षों बाद घर लौटा हो। सारा दिन खुशी से बिताते हुए वह शाम होते न होते भूल चुका था कि 13 दिन अस्पताल में बिताकर आ रहा है। परंतु सरस्वती ना तो अस्पताल को भूली थी और ना ही सिस्टर सुसान को। सुबह बेटे को घर लाते समय उसने पता लगा लिया था कि आज सिस्टर सुसान की ड्यूटी शाम 4 बजे से है। शाम के 5 बजते ही वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। उसके हाथों में सिस्टर सुसान के लिए गुलदस्ता व उसके बबलू के लिए शानदार गिफ्ट था। अस्पताल जाते हुए वह अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी।
12 दिन से जिस स्त्री ने के प्रति उसका दिल शुक्रगुजार था, आज उसके सामने पहुंचकर अपने मन के भावना कैसे व्यक्त करेगी? उससे क्या बोलेगी? मेहरबानी? नहीं बोलेगी। तुम्हारी ज़िंदगी, मतलब वो सोच रही है कि मैं क्या बोलूँ, उसको ऐसे कहूँगी कि मेहरबानी। फिर वो सोचते कि नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा रोशन रहे। फिर वो कहते अरे नहीं, उससे कहेगी तुम बहारों की रुत हो, तुम्हारे आंगन में हमेशा फूल खिलते रहें। और 5:30 बजे सरस्वती पहुंच गई सिस्टर सुसान के पास। अपना परिचय देती बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। सुसान ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे जल्दी से भूल जाइएगा, नहीं तो आपके पति को मुझसे ईर्ष्या होने लगेगी, मतलब जलन होने लगेगी। पति बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। सरस्वती की भी हंसी छूट गई। उसने सिस्टर को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश किया। सिस्टर सुसान इतना हंसी कि पास में बैठी मैट्रन ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए वार्निंग दे डाली कि अस्पताल में वह इतना ज़ोर से कैसे हंस सकती है। सुसान ने भी अपनी भूल महसूस करते हुए मैट्रन से माफ़ी मांगी और सरस्वती से बोली, रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ, बाकी यह गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं, मैंने तो अभी शादी ही नहीं की। मतलब इस कहानी में बताया गया है कि जैसे हमारी नर्स होती हैं वो हमें माँ की तरह सेवा करती हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो नर्स ने देखा कि कैसे मतलब बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था, रो रहा था, तो उसने उसका मन बहलाने के लिए ऐसे झूठ ही कह दिया था कि मैं अपने बच्चे को भी ऐसे छोड़ के आती हूँ, तो उसको भी सहारा मिल गया। तो इस प्रकार बेटा ये हमारी आज की कहानी नर्स वाली कंप्लीट हुई। आप इसके अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। ओके।